चिराग जी हम लोगों के एनडीए गठबंधन में कितना अच्छा से शपथ ग्रहण समारोह में गए, कितना अच्छा से काम कर रहे हैं। अब हम लोगों के एनडीए अलायंस में कोई अगर चाहेगा ताक झांक करने के लिए तो उनका मंसूबा समाप्त हो जाएगा। चाचा भतीजा में कोई लड़ाई नहीं है। चाचा भतीजा की सारी बात को हम लोग एनडीए गठबंधन में बैठकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोल्व कर लेंगे। इतना प्रेशर पॉलिटिक्स आदरणीय नीतीश कुमार जी पर किया राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, तो वो हट गए तो अब जो कुछ आरोप लगाना है लगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट पर कैसे एडजस्टमेंट करना है किस किस गठबंधन के दल को, वो तो सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बैठेंगे और आपस में सहमति बन जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझे इंडिया अलायंस के लोग, जिसका न कोई नीति है, न नियत है, न नेता है। राजद वाले कह रहे हैं क्या सदन के अंदर जो बातें नीतीश कुमार ने कही थी अब वो बात सही हो जाएगी? महिलाएं के लिए जो बात कह दी थी अब क्या वो ठीक हो जाएगा? अब तो राजद वाले के लोग तो यही ना दिखाई पड़ेगा। उस समय राजद वाले लोग क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति से एक गठबंधन नहीं चल पाया वह देश को क्या चला पाएगा। राहुल गांधी जी अपने बारे में सोचे, वो एक परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। 2024 के लोकसभा चुनाव का अब कुछ ही महीने बच गए हैं। ऐसे में चर्चाएं हैं सीट शेयरिंग को लेकर के। सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, उस समय भी सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन एनडीए में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और अब पार्टियां भी बढ़ गई। पहले 4 पार्टियां थी, नीतीश कुमार के आने से अब 5 पार्टी हो गई है। आखिर सीट बंटवारा कैसे होगा, किनको कितना सीट मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिन्हा जी। कैसे देख रहे हैं आप लोग, आप कैसे बंटवारा कीजिएगा? पहले तो कह रहे थे सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल, हम लोग के एनडीए गठबंधन में, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन में सीट के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इज वेल है। और अब तो एनडीए गठबंधन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ गए, उनकी पार्टी जनता दल यू आ गई, इसलिए हम लोगों को सीट शेयरिंग के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज ठीक ठाक है। अच्छा, यही कल तक तो आप लोग सवाल पूछ रहे थे सीएम नीतीश कुमार से कैसे बंटवारा कीजिएगा। नहीं, ऐसा देखिए, अब तो हम लोग के एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीट पर कैसे एडजस्टमेंट करना है किस किस गठबंधन के दल को, वो तो सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बैठेंगे और आपस में सहमति बन जाएगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझे इंडिया अलायंस के लोग, जिसका न कोई नीति है, न नियत है, न नेता है। वो लोग तो आप लोग से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कैसे क्या कीजिएगा। नीतीश कुमार तो पलटासन घोलटासन है। अच्छा, वो उनको जो बोलना चाहिए, उनके साथ गए थे तो उस समय नहीं कहना था उनको। जब वो हट गए, इतना प्रेशर पॉलिटिक्स आदरणीय नीतीश कुमार जी पर किया राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, तो वो हट गए तो अब जो कुछ आरोप लगाना है लगा सकते हैं। इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स, अब प्रेशर पॉलिटिक्स था ही। नीतीश कुमार जी की स्थिति को कैसे बना दिया था उस गठबंधन में। 22 महीने में नीतीश कुमार जी की स्थिति कैसे हो गई थी, पूरा बिहार और देश जान रहा है। अच्छा। वो और राजद के लोग तो प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, कांग्रेस के लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे, वाम दल के लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे। तो प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश जी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा था कि नीतीश जी वहां से निकल गए तो उनका सेहत भी बच गया और बिहार भी बच गया। अच्छा, बिल्कुल, आप कह रहे हैं सेहत भी बच गया, बिहार भी बच गया, लेकिन अब वही राजद वाले कह रहे हैं क्या सदन के अंदर जो बातें नीतीश कुमार ने कही थी अब वो बात सही हो जाएगी? महिलाएं के लिए जो बात कह दी थी अब क्या वो ठीक हो जाएगा? अब तो राजद वाले के लोग तो यही ना दिखाई पड़ेगा। उस समय राजद वाले लोग क्या बोलते थे और आज क्या बोल रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता भली भांति समझ रही है और इस बार बिहार में एनडीए गठबंधन 40 की 40 लोकसभा सीट, आप 40 में 40 कर रहे हैं, इंडिया वाले भी करे 40 में 40। अभी राहुल गांधी तो हमलावर हैं। राहुल गांधी जी क्या हमलावर होंगे? उनसे एक इंडिया अलायंस नहीं चल पाया। ममता बनर्जी अलग हो गई, यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अलग रुख हो गया, अरविंद केजरीवाल जी अलग हो गए, बिहार में नीतीश कुमार जी, हम लोग एनडीए गठबंधन पुराने घर में लौटा है। तो क्या बोलेंगे? राहुल जी को बोलने का कोई अधिकार अब नहीं है। वो तो कह रहे हैं एनडीए गठबंधन जो है निडर गठबंधन है और 24 में जो है बहुमत की सरकार बनाएगी। अब तो देख लेगी ना पूरे देश की जनता देख लेगी कि जिस व्यक्ति से एक गठबंधन नहीं चल पाया वह देश को क्या चला पाएगा। राहुल गांधी जी अपने बारे में सोचे, वो एक परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, और वो पूरे परिवारवादी पार्टियों का एक क्या कहते हैं समूह है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। वो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं और भारत की जनता को न्याय दिलाएंगे। बिहार में अभी वो क्या न्याय दिलाएंगे? पहले राहुल जी पूरे भारत को अच्छा से समझे। राहुल जी के पास न कोई विजन है, न कोई थॉट है, न कोई कार्यक्रम है। सिर्फ पदयात्रा से कुछ नहीं होता है। भारत का आप इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा दे सकते हैं ये पहले बताएं ना राहुल गांधी जी। पहले आप नरेंद्र मोदी जी के पैरेलल कोई उम्मीदवार तो दीजिए प्रधानमंत्री का। आपके पास न कोई नीति है, न नेता है, इसलिए आप क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। राहुल गांधी जी जीरो। अंतरिम बजट पेश हुआ है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं मोदी के लिए ये अंतिम बजट होगा।
अब तो विपक्ष के लोग कुछ भी बोल रहे, लेकिन जो बजट पेश हुआ है वह बजट भारत के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और गरीबों के लिए बहुत अच्छा बजट है। और आने वाले समय में यह बजट भारत के आर्थिक विकास में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। जहां तक मैंने देखा है, आयुष्मान भारत से जोड़ने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को भी रखा गया। यह बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और इस बजट से पूरे भारत में आर्थिक संपन्नता आएगी। चिराग पासवान को लेकर के फिर से चर्चाएं हैं और चिराग पासवान जिस तरह से नीतीश कुमार का विरोध करते रहे, क्या लग रहा है इस बार सामंजस्य बैठेगा नीतीश कुमार के साथ? अरे आप लोग तो देख नहीं रहे हैं, चिराग जी हम लोगों के एनडीए गठबंधन में कितना अच्छा से शपथ ग्रहण समारोह में गए, कितना अच्छा से काम कर रहे हैं। अब हम लोगों के एनडीए अलायंस में कोई अगर चाहेगा ताक झांक करने के लिए तो उनका मंसूबा समाप्त हो जाएगा। एनडीए अलायंस में सभी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन के बड़ा दल है, जनता दल ही है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, राष्ट्रीय लोक यहाँ रामविलास जी की पार्टी है, पशुपति पारस जी की पार्टी है, फिर जीतन मांझी जी की पार्टी है। सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में अच्छा ढंग से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। चाचा भतीजा में कोई लड़ाई नहीं है। चाचा भतीजा की सारी बात को हम लोग एनडीए गठबंधन में बैठकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी। इनका कहना है कि देखिए सीट शेयरिंग का कोई मसला ही नहीं है, हम लोग को सुलझा लेंगे। वहीं चिराग पासवान को लेकर के इन्होंने कहा है कि देखिए चाचा भतीजा में कोई लड़ाई नहीं है, अब नीतीश कुमार का विरोध चिराग पासवान नहीं करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।